मैंने एक रिमेटोलॉजिस्ट से पूछा, यानी जॉइंट्स और ऑटोइम्यून कंडीशंस के स्पेशलिस्ट से, हाई यूरिक एसिड और गाउट के क्या कॉजेज होते हैं और इंडिया में ये इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। उन्होंने ना 5 पॉइंट्स बताए, जिनमें से कुछ ने मुझे खुद हिला दिया। और पॉइंट नंबर 2 और 3 तो ऐसे हैं जो इंडिया में आजकल ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान फॉलो करता है। रिमेटोलॉजिस्ट ने कहा, पॉइंट नंबर 1, यूरिक एसिड क्या है और कब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यूरिक एसिड ना प्यूरिन्स के ब्रेकडाउन से बनता है, जो कुछ फूड्स में नेचुरली होते हैं। नॉर्मल लेवल्स में ये हार्मलेस होता है और ब्लड से किडनीज को फिल्टर करके निकाल देती है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये बॉडी ज्यादा प्रोड्यूस करे या किडनी ठीक से निकाल ना पाए। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बन के जॉइंट्स में डिपॉजिट होते हैं, स्पेशली पैर के बड़े अंगूठे में। गाउट अटैक में वो दर्द होता है जो लोग कहते हैं सबसे तेज दर्द उन्होंने अपनी जिंदगी में फील किया। पॉइंट नंबर 2, फ्रक्टोज यानी शुगर, यूरिक एसिड का सबसे अंडररेटेड ड्राइवर। फ्रक्टोज लिवर में ब्रेक होने से डायरेक्ट यूरिक एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूसेस, मैंगो शेक्स, मिठाई, इंडिया में फ्रक्टोज कंजम्पशन ड्रामेटिकली बढ़ गई है लास्ट 15 से 20 सालों में। और गाउट के केसेस भी उसी पेस से बढ़ते जा रहे हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। पॉइंट नंबर 3, डिहाइड्रेशन यूरिक एसिड को कॉन्सेंट्रेट करता है। जब पानी कम होता है बॉडी में, ब्लड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इंडिया में लोग पहले से ही बहुत कम पानी पीते हैं, गर्म महीने में तो और भी कम, क्योंकि ज्यादा टाइम एसी में निकलता है। और इसीलिए गाउट अटैक्स समर में सबसे ज्यादा क्यों होते हैं, ये एक वजह है। पॉइंट नंबर 4, लो डोज एस्पिरिन और कुछ ड्यूरेटिक्स। लो डोज एस्पिरिन जो कुछ लोग रोज हार्ट के लिए लेते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीशन रिड्यूस कर सकती है। ड्यूरेटिक्स जो बीपी के लिए प्रिस्क्राइब होती हैं, वो भी यूरिक एसिड लेवल्स रेज करते हैं। अब ये मेडिसिन को ना बंद मत करो बिना डॉक्टर के एडवाइस के, लेकिन अगर यूरिक एसिड हाई हो और ये मेडिसिन चल रही हो तो डॉक्टर को जरूर बताओ। एडजस्टमेंट या ऑल्टरनेटिव बिल्कुल पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 5, गाउट में क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करो ऑर्गन मीट्स जैसे किडनी, लिवर, रेड मीट ज्यादा नहीं, शेलफिश, बियर पर्टिकुलरली, क्योंकि इसमें प्यूरिन्स भी हैं और ये यूरिक एसिड एक्सक्रीशन भी ब्लॉक करता है। इंक्लूड क्या करना है, चेरीज या चेरी एक्सट्रैक्ट। इनसे स्टडीज में देखा गया है कि गाउट अटैक्स काफी रिड्यूस हो गए हैं। विटामिन सी रिच फूड्स खाओ जैसे आंवला और अमरूद, यूरिक एसिड एक्सक्रीशन बढ़ाते हैं। पानी स्पेशली दिन में 3 से 4 लीटर कम से कम पीना है। लो फैट डेयरी कंज्यूम करो, यूरिक एसिड लेवल्स रिड्यूस करने में हेल्प करता है स्टडीज के अकॉर्डिंग। हर उस इंसान को ये वीडियो भेजो जिसके जॉइंट्स में दर्द रहता है या जिसका यूरिक एसिड रिपोर्ट में हाई आया था। और अगर अपनी हेल्थ और फिटनेस जनरली सिस्टम के साथ इंप्रूव करना चाहते हो तो फॉलो कर लो, क्योंकि आपको फिट बनाना अब मेरी जिम्मेदारी है।